सारे इंडिया में फैला रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि एक जगह पे एक दुर्घटना हो गया, जिसके वजह से बताया जा रहा था, वो क्या लिखा होता पता है उसमें? होता है KARM कर्म, उसमें लिखा था कर्मा। कर्मा लिखा हुआ तो बोला सर आप ही लोग का बेल्ट है, बोलता आप ही लोग का बेल्ट है। तो हम लोग गए तो पता चला कि वहाँ लिखा हुआ सर हमारा कर्म है, यहाँ पे कर्मा लिखा हुआ है, तो कैसे होगा? मतलब के देखने से लगता है कर्म का बेल्ट है। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया, हम लोगों ने लास्ट टाइम आपका दिल्ली और आपके जमशेदपुर से करीबन 1000 हार्नेस को जब्त किया है, नकली डुप्लीकेट हार्नेस को जब्त किया है। तो थोड़ा सा सिक्योर रहेगा, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसके लिए सिक्योरिटी बढ़ाई है। चलिए करते हैं क्या। पहला तो कलर कोडिंग को चेंज किया। दूसरा हम लोगों ने क्या किया है, इस बेल्ट के ऊपर हम लोगों ने यूवी प्रोटेक्टेड रो को इसमें इनबिल्ट किया है, यानी इस पे कोटिंग किया गया है इसका थ्रेड को, यानी इसका जो वेविंग है उस रस्सी को। ठीक है। तीसरा है जितने सारे मेटल है, एल्युमिनियम और मेटल को मिला के हम लोगों ने इसको थोड़ा लाइट वेट बनाया है। ओके। जितने सारे स्टिचिंग का पावर था उसको बढ़ा के हम लोगों ने इसको थोड़ा चेंजेस कर दिया। उसको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि सबसे स्टिचिंग मजबूत होकर रखा है ना, और कोई इसको मैनुअल नहीं करते, सारा हमारा मशीनरी होता है। वो इसलिए इसका स्ट्रेंथ सेम का सेम बना रहा है, और आपके लिए जब आप काम करने जाओ तो सही रंग से आपका यूजेस करें। तीसरा हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक यहाँ पे एक टैब लगाया है और उसके अंदर एक QR कोड को इंगेज किया है। इसमें क्या होता है कि एक ऐप्स है, उसके थ्रू जब आप इसको स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा हार्नेस है, इसमें ये कब टेस्ट हुआ है और ये कब बना हुआ है और ये कितने साल का है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बहुत साल हार्नेस आप पुराना पहन रहे हो, तो उसमें क्या होता था कि ज्यादातर मतलब 5 साल से ज्यादा सड़ा गला हार्नेस हम नहीं पहन सकते। तो बहुत सारे लोग ये मिट जाता था तो पता नहीं चलता था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये QR कोड को इनबिल्ट किया इसमें, जिससे आप कोई भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हार्नेस कब मतलब कब लिया गया था और कब का है। ठीक है। तो अब आते हैं इनके ऊपर, तो क्या करना चाहिए अब पहनने के पहले? हाँ, पहनने से पहले से हम इसको पहले चेक करेंगे ओके ठीक है कि नहीं है। उसके बाद इसको पहनेंगे सही तरीके से, कैसे पहना जाता है। तो ये हमारा लाइफ सेविंग सेफ्टी कवच है, यानी हमारी सुरक्षा कवच, जीवन को हमें बचाता है। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ महीना पहले स्टील प्लांट में गया था। ठीक है। वहां पे क्या है कि हम लोग जो है, हम लोग थोड़ा सा हो सकता है आप लोग ना हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारा देश है ना भारतवर्ष, इसमें लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो लोग अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट है ना। तो क्या हो गया कि वो उसको जो सुपरवाइजर ने उनको बोला कि भैया 6 मीटर जाओ एक हाइट पे काम करने, तो उनको सेफ्टी बेल्ट दिया गया, उसके पीछे लैंडगार्ड हार्नेस उन्होंने सभी पहना। लेकिन क्या हुआ, वो ऊपर जाके इस बेल्ट को बिना कनेक्ट किए वो ऐसे ही काम करके सोचा जाएंगे, काम करके उतर जाएंगे। तो चंद मिनट का खेल था, 6 मीटर हाइट से बंदे का पांव स्लिप हुआ एक कंकर के ऊपर, मतलब एक स्टोन चिप के ऊपर, और वो ऊपर से नीचे आके गिर गया, उसका सर फट गया। और वो 2-3 हाँ हो गया है, अभी 2 महीना हो गया, 2 महीना से वो पट्टी बांधा हुआ है, घर पे बैठा हुआ है और उसका सर पे दर्द हो रहा है, काम नहीं कर रहा। तो एक छोटी सी गलती दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। उसका परिवार बहुत दुखी है, उसकी फैमिली का जो उसका वाइफ है वो उस प्लांट में जॉब कर रहा है। क्या देता है बताए, क्या कर सकता है वाइफ लोग? झाड़ू पोछा, वो प्यून का काम कर रही है। तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरा फैमिली मेरे अलावा काम करे, उसका घर पर हस्बैंड घर में बैठा हो। तो एक छोटा सा गलती से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अब आता है इस पे क्या है, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि शादी हो गया है आपका, तो भैया आप जब शादी करने जाओगे तो अपना बीवी को देख के लाएंगे ना, आंख बंद करके लाओगे? देख के लगे देखेंगे ना कि गाना गा रही है कि नहीं, चल फिर रहा है कि नहीं, है ना, लंगड़ी तो नहीं है, लूली तो नहीं है, तो तब वो आएगा तभी आपको संसार बन पाएगा ना। तो सेफ्टी हार्नेस भी सेम है, हमारा वाइफ के जैसा ही, हमें तभी साथ देगा कि ये जब हमारा सुरक्षित रहे। अब आइए पॉइंट पे, क्या करना चाहिए? इसको पहले तो अच्छे से चेक करना है ठीक ठाक है कि नहीं, कटा हुआ है क्या। उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से पहनेंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, क्या चेक करना चाहिए ये बताओ? पहले तो इधर भी लॉक को चेक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चलिए अब हम आते हैं थोड़ी सी बातों को अलग करते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डॉर्सल डी-रिंग और इसको बोलते हैं हम लोग ID प्लेट। ठीक है। इसका फाइबर HDP का होता है। इसको चेक करना इसलिए ये कहीं से कटा और टूटा नहीं हो जाए कि वेविंग इस पे कवर करके जाती है। दूसरा, वेविंग में ये देखना कि कोई कट, यानी कोई कटने का निशान, कोई छिलने का निशान, कोई छेद वगैरह, कोई जलने का निशान। हाँ, स्टिचिंग में कोई कहीं से ये खुला नहीं होना चाहिए, कहीं स्टिचिंग टूटी नहीं होनी चाहिए, सिलाई, जितने सारे मेटल है इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वेविंग कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को देखना है। क्या ऐसे पहन के हम काम करने जा सकते हैं?
इससे कम भी इसमें हाँ हाँ सर जा सकते हैं। डाल सकते हैं, कुछ जरूरत है इसमें नहीं है। इसमें है रस्सी रस्सी जरूरत है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। तो इसमें हमें चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं रस्सी, यानी रस्सी वाला 2 हुक। खाली रस्सी देने से होगा नहीं सर नहीं। इसको इधर तो करना है। इसको हम लगा देंगे जिस तरह से आप सेफ्टी हार्नेस को चेक करते हो, इसको सेफ्टी हार्नेस उसी तरह से। अगर आपका ये ऑटो लॉक है, इसको ऑटो लॉक बोलते हैं। हाँ, ये शॉक एब्जॉर्बर को चेक करना है अगर आपके अंदर है, ठीक है। रस्सी को चेक करना है, कटा हुआ नहीं है, जला नहीं है, हुक वगैरह सही से काम कर रहा है कि नहीं, इन चीजों को देखना है, ठीक है। क्योंकि बेसिक जो नीड्स है हमारा, बेसिक चीज जो आप लोग काम करने जाते हो, यही मेरा है, ठीक है। तो इसको अगर सही से रखेंगे तो हो सकता है कि आपका दुर्घटना होने की संभावना 1% से भी कम आ जाए, ठीक है। तो ये कौन ख्याल रखेगा? आप लोगों को रखना है भैया, ठीक है। चलिए, तो अब इसको पहनेंगे। तो काम करने से पहले और काम करने के बाद ये 2 टाइम तो चेक करना है और उसको सही ढंग से पहनना है। पहन लो। हाँ, अब बताइए। पहले तो इसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस। उसके बाद हम पहनेंगे इसको बोलते हैं शोल्डर एडजस्टेबल बेल्ट। मोटा पतला दुबला नाटा लंबा किसी को भी ये आराम से आसानी से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। ये अगर मोटा आदमी है तो उसको एडजस्ट करना है, पतला आदमी है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। ये ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, ज्यादा लूज भी नहीं रखना है। सबको समझ में आ रहा है ना भैया? कोई भी सवाल है जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये अच्छा से ऐसा ऐसा होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा लूज भी नहीं। चलिए, इन्होंने एकदम अच्छी बात बताई, ज्यादा लूज नहीं, ज्यादा टाइट नहीं, ठीक है। और सही ढंग से होना चाहिए, और इसमें 4 उंगली का गैप होना चाहिए। कितना? 4 फिंगर, इससे ज्यादा हाँ, ऐसा जाना चाहिए, ज्यादा नहीं, लूज भी नहीं। वेरी गुड, परफेक्ट। उसको आपने टाइट ऐसे लेना है, ऐसे जब आप नीचे काम करते हो, नीचे काम करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो इसमें एक रोप होता है, वो हम बाद में बताएंगे, वो टॉपिक बाद में आते हैं धीरे धीरे। पहले एक पे चलते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इन्होंने एकदम सही पहन के जोरदार ताली हो जाता है। अच्छा लड़की देखिएगा शादी करने के लिए, ठीक है। ओके, अब इसमें 4 उंगली का गैप क्यों देखते हैं ये भी देख लो। पॉकेट में कोई भी हम सामान नहीं रखना है, नुकीला या फिर कोई आपका कोई भी मोबाइल फोन या ऊपर में। इससे क्या हो सकता है कि मे बी वो चांसेस है कि टूट के पेन आपके कहाँ घुस जाए, हाथ में या तो आपके हाई पे, है ना, घुस सकता है। तो अब हमें क्यों 4 उंगली रखना है? अब मैंने क्यों कहा शादी हो गया कि नहीं हो गया, जिनका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाल बच्चा भी होगा आप लोग, है ना। तो ये इसलिए हो सकता है कि जैसे ही इनका फॉल होगा ऊपर से, फॉल होने के दौरान हमारा ये वेविंग बाहर की तरफ नहीं, वो अंदर की तरफ आता है। अंदर आए तो कहाँ जाएगा पता है? ये बैलून है ना, बैलून फट जाएगा। तो क्या होगा? तो जो शादी करने लायक नहीं है, तो भैया शादी करने जाएगा वो नहीं रहेगा, है ना। ये बहुत मेजर इशू है, इसको ध्यान से रखिएगा। अगर सही ढंग से पहनोगे तो ये नहीं होने का चांस, ठीक है। एकदम जैसे इनका लोड आएगा बाहर नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेगा और वो धीरे से नीचे की तरफ डाउन होगा, है ना। तो इस तरह से अब बताइए, इसके पीछे एक चीज लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 1 बाय 1 आता है। अच्छा, इसको हम अब इसके वेलक्रो से ढक देते हैं, ये भी मैं बोलना भूल गया, ठीक है। ये आप इसको बंद भी कर सकते हैं, बंद करने से अच्छा रहेगा। यस, वो मिटेगा नहीं, ठीक है। घूम जाओ। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग में से कोई एक बताइए, अब आप मत बताना। ये आपका आप यूज करते हो ना? करते हैं कि नहीं सर? ये यूज करते हैं ना? ओके, अब बताइए, आप लोगों को मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको टूल्स वर्क मीटिंग बताया जाता है, ठीक है, कैसे वर्क करना है, कैसे काम करना है। तो उस समय भी इसका ब्यौरा जरूर दिया जाता होगा कि ये क्या चीज है, पहले ही सब बताया जाता है। क्या है ये सर, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से देखिए, कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो यूज करते हैं ना आप लोग से? तो कभी पूछा है सब लोग से, सर ये क्या पीस में झूल रहा है, झूठ का काम बताइए तब, ठीक है। हाँ, जैसे बाई चांस अगर जी झूलते हैं, ठीक है, पहले आप अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। जितेंद्र मिश्रा जी, आप बताइए। तो बाई चांस अगर गिरते हैं ना, तो उसका एक मेजरमेंट है जो लपेट के रखा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, समथिंग। अच्छी बात है। उसके बाद वो उस समय खुल जाएगा, ठीक है, वो अपने आप खुल जाएगा। तो हो सकता है उसमें भी थोड़ा सा चांस बनेगा कुछ बचने का चांस। क्या बचने का चांस है? लोगों की
जान। अच्छा, तो अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं बच सकता है। जैसे आप जितना जहाँ पे हमको उतना चाहिए था रस्सी उतना नहीं मिल पाएगा, तो उस चीज़ के लिए वो आपकी वो चीज़ है जो एडजस्ट कर देगा। ओके, अगर मैं मान लीजिए आपका हम क्वेश्चन समझ आंसर, ठीक है, मेरा बात समझिए, आप बोल रहे हैं कि ये लगा रहने से बच सकता है, तो अगर हमने इसको हटा दिया और इसको डायरेक्ट लगा दिया तो भी चलेगा। तो क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं सर, इस समय दिक्कत ये होगा वही पूछ रहा जितना हूँ। वो रस्सी को चाहिए था, ठीक है, वो अच्छा, रस्सी तो उतनी ही है, 1.8 मीटर ही है। ये मेरा यहाँ से लेकर 1.9 मीटर, आप समझिए 1.9 मीटर ये नहीं है। अब मैंने ये रिंग को यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये नहीं है, लेकिन और ये रस्सी को बढ़ा दिया इतना, जितना हाफ मीटर ये है, ये बढ़ा दिया, तो ये नहीं है, तो 1.8 हो गया ना, तो रस्सी तो मिल ही रहा है। हाँ, ठीक है। तो भैया किसी को नहीं, इनके लिए थोड़ा जोरदार ताली हो जाए, इन्होंने एकदम थोड़ा सा बताया है सही कि क्या करना चाहिए हमारे। आप में से कोई जानता है? तुम जानते हो? वो जो झटका लगने का ये जो यही वाला पॉइंट सुनना था। ये जो अगर अब गिरेंगे तो धक्का जो आएगा धीरे धीरे सही बात है। ये मोटरसाइकिल के पीछे एकदम देखो, सही है। धक्का नहीं आएगा। मोटरसाइकिल के पीछे देखो। हाँ, बस 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 बस, जो सॉकर लगा होता है ना, हाँ, उसी का काम अगर है। हम लोग गिर गया तो ये धक्का नहीं आएगा हमारा को, धीरे धीरे छोड़ेगा उधर से। आप बताते हैं ये क्यों जरूरी है। तो पहले बात सुन लीजिए कि पहले तो EN जो EN सर्टिफाइड है यूरोपियन नॉर्म्स में, इसमें लगाना मैंडेटरी था। आज के डेट में पहले BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारा इंडियन भारत सरकार है, उन्होंने ये अनुमति दे दी है कि आप विदाउट शॉक एब्जॉर्बर, मतलब इसके बगैर आपका लैनियार्ड हम सर्टिफाइड नहीं करेंगे। तो अब ये भी मैंडेटरी हो गया है कि इंडिया में भी इसको लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी एब्जॉर्बर या फिर शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, या आप अपने लफ्ज में झटका एब्जॉर्बर भी बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग तो वो नाम बोल पता रहे नहीं है, लेकिन काम क्या है वो एकदम सही बताया आपने भी और उन्होंने भी एकदम सही बताया। अब इसका वर्क क्या है, देखिए, अगर ये रहे ना रहे, आपके बॉडी पे ऐसे भी इम्पैक्ट आना ही है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है कि जैसे ही आप अगर विदाउट शॉक एब्जॉर्बर आप इस्तेमाल करते हो, तो क्या होता है कि अगर लैनियार्ड आपका ऊपर रहेगा तो हमारा जितना फोर्स नीचे आता है उतना फोर्स से हमारा बॉडी ऊपर की तरफ भी मूव करता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी को स्टक करता है, यानी आपकी बॉडी को मारता है जाके। जितना ज्यादा आप ऊपर उठोगे उतना ज्यादा नीचे गिरेंगे, तो बॉडी पे फोर्स लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसमें दो पार्ट हो सकता है या तीन। एक होगा आपके गर्दन पे नेक इंजरी होगा, यानी यहाँ पे चोट लग सकता है, आपके कमर पे लग सकता है, और आपके रीढ़ की हड्डी पे चोट आ सकता है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या है, इस शॉक एब्जॉर्बर का वहां पे इनबिल्ट किया जाता है। ये क्या काम करता है, 200 से लेके 400 के फोर्स के बीच जैसे ही ये झटका लगेगा, वो धीरे धीरे पट्टी अपने आप खुलना आरंभ कर देगा, और खुलते खुलते आपका जो इम्पैक्ट फोर्स है ऊपर नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। एक ये चीज होता है। दूसरा, इसको पेंडुलम इफेक्ट होने से बचाता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने लैनियार्ड को यहाँ कनेक्ट रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पेंडुलम इफेक्ट क्या होता है, जैसे वो यहाँ से गिरेगा इतना दूर जाएगा और फिर जाके वो वहां जाके टकराएगा स्ट्रक्चर पे। तो उस समय क्या होता है, जैसे ही गिरा और शॉक एब्जॉर्बर खुल जाएगा, खुलते ही उसका जो लोड है वो यहीं तक आके रुक जाएगा, वो फिर यहाँ नहीं जाएगा ना वहां। ये दो पार्ट काम करता है, एक तो बॉडी पे इंपैक्ट को फोर्स को बचाता है, और दूसरा पेंडुलम इफेक्ट होने से आपको इसको मदद करता है। तो इसीलिए पेंडुलम इफेक्ट को बचाने के लिए, यानी घड़े का घंटा पता है ना, घंटी जानते हैं घड़े का घंटी, वो ऐसे से हिलता है, तो उसको बचाने के लिए लैनियार्ड का पोजीशन है, जब आप कोई काम करते हो तो सबसे पहले तो आप ऐसे चढ़ते हो, वो वर्टिकल जाता है सीधा। दूसरा है, इसको हमें जहां हम काम कर रहे हैं तो हमें 40 डिग्री एंगल तक ही हमें इसको लगाना है, इससे बाहर नहीं, यानी 90 नहीं हो सकता इससे, ठीक है। 40 डिग्री एंगल, यानी सिंपल लफ्ज में बोलते हैं हम लोग, अगर चेन पुलिंग करते हैं बॉडी को, तो क्या होता है, हमारा शोल्डर तक ये बाहर नहीं होना चाहिए हैंड, पता है ना, तो ये यहाँ तक ही जाना चाहिए। तो हमारा लैनियार्ड भी हमारा यहाँ तक होना चाहिए, ये ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पोजीशन है, तो लैनियार्ड हमेशा ऐसे सीधा होना चाहिए, और ऊपर से लेके हमारा शोल्डर तक, इससे नीचे हम नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन कभी कभी हम करते हैं तो मजबूरी है वो, ठीक है। तब उस केस में हमारा शॉक एब्जॉर्बर बहुत ही जरूरी है कि आपके बॉडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है भाइयों। ये समझ में आ गया क्या बोलते हैं इसको अभी, शॉक एब्जॉर्बर या एनर्जी एब्जॉर्बर। एक सवाल फिर से मैं पूछ रहा हूं, अगर ये शॉक एब्जॉर्बर खुल जाए तो क्या हम हार्नेस को यूज कर पाएंगे? नहीं सर, इसको आदमी करना चाहिए? नहीं करना इसको चाहिए, रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट कर देना। अब तो चलिए दूसरा सवाल, कहीं कहीं पे तो नहीं लगा होता है,
तब क्या करेंगे? अगर नहीं खुला तो तब क्या करेंगे? कहीं तो नहीं भी लगा होता है, हो सकता है अभी दिया होगा आपको, कोई हार्नेस पे नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगा के लाया, तब क्या करेंगे? तब जो खुल रहा है कैसे पता चलेगा? यूज ही नहीं करना चाहिए। ये तो सही बात है एकदम सही है कि आप ऊपर से गिरो, यूज मत करना, ठीक है? तो आपकी जान बच जाएगी और आपके दौड़ के आपके पास आपके बच्चे लोग आएंगे और आपसे गले लग जाएंगे। दूसरा कैसे हो सकता है? हमारे हार्नेस में एक फॉल इंडिकेशन मार्क लगा होता है, जैसे ही 200 से 400 के बीच में फोर्स आएगा वो इंडिकेटर वहां से बाहर आ जाएगा, उसमें लिखा होगा डू नॉट यूज। ये जो देख रहे हैं हार्नेस के पीछे लगा हुआ लिखा हुआ, देखिए फॉल इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? जैसे 200 का भी जाएगा, एक भी खुलेगा तो यहाँ लिखा होगा डू नॉट यूज, मतलब इस बेल्ट को दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। तो जब 100 का लगा होगा तो ये भी खुलेगा और ये भी, दोनों खुल जाता है, ठीक है? तो दोनों को यूज मत कीजिएगा कभी भी। इसमें एक ही चीज होता है, वेबिंग का जो थिकनेस है, ये जब आपका फोर्स गिरता है तो आप लोग 1700 kN के ऊपर इंपैक्ट होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि वेबिंग का जो स्ट्रिप्स है वो पतला हो जाता है, थिकनेस स्ट्रिप खिंच जाएगा। लैनियार्ड का लेंथ 1.8 से हो जाएगा 2.2 से 3 मीटर लंबा, ठीक है? डी रिंग का जो ये राउंड है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यानी सीधा हो जाएगा ऐसे, ठीक है? इन चीजों को होने की वजह से हम हार्नेस को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये हम लोग कैसे पता चलता है? ये हम लोग जब 140 किलो डमी पे टेस्ट करते हैं तब हमें ये दिखने मिलता है। अभी हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, हम कोई बॉडी पे टेस्ट नहीं कर सकते। 140 किलो डमी पे टेस्ट करते हैं हम लोग हार्नेस को, लैनियार्ड को लेकर। अब फेंकते हैं कहां से? 4 मीटर हाइट से। यानी कैसे 4 मीटर हाइट? लैनियार्ड का लेंथ कितना है? आप पूछिए 4 मीटर हाइट क्यों? वाई? कारण क्या है? वो इसलिए हमें एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में जाना है, यानी ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट को देना है। इसीलिए इसको टेस्ट करने के लिए 4 मीटर क्यों? 2 मीटर रस्सी, और आपका बॉडी का लेंथ कितना है? 2 मीटर होगा। तो लैनियार्ड को अगर हम यहां लगाएंगे तो कितना फॉल होगा? ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, कितना हो गया? 4 मीटर। इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम लेंथ है हम लोग लेते हैं। 4 मीटर का फोर्स से वो इस तरह से पोजीशन में आ जाता है हार्नेस। इसीलिए कहते हैं हमारा लैनियार्ड हमेशा कहाँ होना चाहिए? सर के, ठीक है? इसमें आपके बॉडी पे इंपैक्ट, रोप पे इंपैक्ट, हार्नेस पे इंपैक्ट कम होता है। ये नियम है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे काम करते हैं, बैठे हैं और वहां पे हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग का जो लाइन, आप लोग का जो ये होता है, चैनल होता है, वो तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। होता है क्या? 60 mm से होता है, ये लग जाए तो वहां क्या करते हो आप लोग? बताइए। जो घुमा के रस्सी में लगा देता है, ऐसे घुमा के रस्सी में लगा। लेकिन ये भी तो गलत है, ये भी तो गलत है ना? इसमें क्या होता है? इसमें जानते हैं क्या हो सकता है? इसमें क्या होता है? रस्सी कटने का खतरा ज्यादा है। ये हीट होता है, हीट होके ये घिसेगा। हो सकता है काम करने को आपका ध्यान ना हो, रस्सी ये रोप यहाँ चल जाए, और जैसे ही फोर्स आएगा वो यहाँ पे लगे तो हो सकता है कि जो आपका रस्सी तो टूटे, आपका ये हुक भी तोड़ दे। हुक को टेस्ट ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं करते, ऐसे सिर्फ लॉक पे करते हैं। इसको ऐसे किया जाता है, इस पे ऐसे। इसलिए ये पार्ट हमेशा मोटा होता है, देखे होंगे। तो ये ऐसे टेस्ट किया जाता है। तब हम क्या कर सकते हैं? वहां कुछ आइडिया आप लोगों को है क्या करना चाहिए? ये तो बहुत मतलब रस्ट पोजीशन है, हमें प्रैक्टिस ऐसा है, लेकिन हम ट्रांसमिशन लाइन में कर नहीं सकते हैं, ठीक है? एक छोटा सा उपाय मैं तो